वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पंजाब में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात के नतायज आने का सिलसिला जारी है। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रही। वोटों की गिनती के बाद नतायज आने का सिलसिला जारी है। हल्का NH 96 फैसलाबाद 2 के गैर सरकारी नतायज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर पहले, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसी दूसरे नंबर पर हैं। हल्का NA 104 फैसलाबाद 10 के गैर हतमी नताज के तहत मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद को आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद पर बरतरी हासिल है। हल्का NA 129 लाहौर 13 के गैर सरकारी नताज के मुताबिक नून लीग के हाफिज मियाँ मोहम्मद नोमान पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद दूसरे नंबर पर हैं। NA 143 साहिवाल 3 के अब तक के गैर हतमी और सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल आगे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी पीछे हैं। हल्का NA 185 डेरा गाजी खान 2 के गैर सरकारी नताइज के तहत मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर खान को पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा पर बरतरी हासिल है। कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात की तरह पंजाब असम्बली के 7 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। हल्का PP 73 सरगोदा और 163 पोलिंग स्टेशन में से 21 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के तहत नून लीग के मियाँ सुल्तान अली रांझा आगे और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद हारिस दूसरे नंबर पर हैं। हल्का PP 87 मियांवाली 3 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के अली हैदर नूर खान न्याजी पहले, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अयाज खान न्याजी दूसरे नंबर पर हैं। हल्का PP 98 फैसलाबाद 1 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम को आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल पर बरतरी हासिल। पंजाब असम्बली के हल्का PP 115 फैसलाबाद 18 के गैर हतमी नताइज के तहत नून लीग के मोहम्मद ताहिर परवेज़ का आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर के मुकाबले में पलड़ा भारी। हल्का PP 116 फैसलाबाद के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के अहमद शहरियार आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर से आगे हैं। PP 203 साहिबाल से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद हनीफ आगे, आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर दूसरे नंबर पर हैं। और पंजाब असम्बली के हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ के अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी को आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल खान पताफी के मुकाबले में बरतरी हासिल है। कौमी असम्बली के हल्का NA 18 हरिपुर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। NA 18 हरिपुर में 602 पोलिंग स्टेशन में से 109 के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 132 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 3514 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। NA 18 पर ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार हैं। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहनाज, नून लीग के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी की इरम फातिमा में मुकाबला मुतवक्के है। NA 18 पर 6 आज़ाद उम्मीदवार भी ज़िमनी इंतखाब के मैदान में हैं। NA 18 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,53,944 है। NA 18 में मजबूरी तौर पर 602 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। NA 18 की नशिस्त PTI के उमर अयूब के नाअहल होने पर खाली हुई थी। उमर अयूब को 9 मई हंगामा आरआई केस में सजा सुनाई गई थी। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में पोलिंग स्टेशन नंबर 103 पर उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान झगड़े की वजह से पोलिंग रोकी गई। पोलिंग स्टेशन पर 300 बैलेट पेपर्स कम निकलने पर पोलिंग रोकी गई है, जिस पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पताफी के हामियों में कलामी हुई। पोलिंग स्टेशन नंबर 103 पर 2300 वोटर्स की तादाद से बैलेट पेपर्स कम निकले और झगड़े के बायस पोलिंग चंद मिनटों के लिए रोकी गई। बाद अज़ा पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का आगाज़ हो गया। सूबा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग स्टेशन के रमदाद पर पोलिंग का अमल मामूली वक्फे के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया।
कौमी और पंजाब असम्बली की 13 नशिस्तों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के दौरान फैसलाबाद और हरिपुर में वोटर्स की वोट कास्ट करने की वीडियो वायरल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल बैलेट पेपर्स का सख्त नोटिस ले लिया। हुकाम को बैलेट पेपर की राजदारी यकीनी बनाने की हिदायत। फैसलाबाद के हल्का PP 98 में चक जुमरा पोलिंग स्टेशन पर वोटर की वोट कास्ट करने की वीडियो वायरल हो गई। वोटर को पोलिंग स्टेशन के अंदर बैलेट पेपर पर मोहर लगाते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। हरिपुर के हल्का NA 18 में भी ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफवर्जी देखने में आई है। वोटर्स ने पोलिंग स्टेशन के अंदर वोट कास्ट करके मोबाइल फोन के जरिए बैलेट पेपर्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की। नून लीग के आबिद शेर अली की वोट डालने की वीडियो भी वायरल हो गई। फैसलाबाद में लीगी वर्कर ने चौधरी शेर आबिद अली की बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो सामने आने के बाद RO ने साबिक MNA और साबिक वज़ीर ममलिकत आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी कर दिया। आबिद शेर अली को रिटर्निंग अफसर ने कल वजाहत के लिए तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक आबिद शेर अली ने पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डालते हुए वीडियो बनाई। वीडियो में उन्हें बैलेट पेपर के ऊपर मोहर लगाते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। RO का कहना है कि बैलेट पेपर पर मोहर लगाते हुए तस्वीर या वीडियो बनाना वोट की राजदारी को पामाल करना है, जो कि कानूनन जुर्म है। ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहे, टर्नआउट कम की कई वजूहात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पंजाब और KP की हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। इस इंतखाब में नंबर गेम की तब्दीली नहीं होनी थी, जिसकी वजह से अवाम की दिलचस्पी कम रही। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि DROs ने कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, कुछ शिकायत का कमीशन ने खुद नोटिस लिया। आज के ज़िमनी इंतखाब में कोई गैर मामूली शिकायत मौसूल नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वोटर्स की बड़ी तादाद की आमद देखी गई, जबकि PTI के पोलिंग कैंप्स खाली पड़े रहे, जिसकी वीडियो सैयद अज़म बुखारी ने जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद अज़म बुखारी का इस हवाले से कहना है कि नून लीग ज़िमनी इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीतेगी। तरक्याती मनसूबों के हवाले से बताया गया कि पंजाब में 1,10,000 घरों की तामीर जारी है, 3 लाख मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं, 20,000 किलोमीटर सड़कें तामीर की जा चुकी हैं। सूबे में 18,000 किसानों को ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, नौजवानों को 5,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जा चुकी हैं और तलबा को 50,000 स्कॉलरशिप्स दी जा चुकी, जबकि पूरे पंजाब में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। चीचावतनी के कौमी असम्बली के हल्के NA 143 जबकि सूबाई असम्बली के हल्के PP 203 में पोलिंग बाबू टाउन का रिहायशी दुल्हा अपनी बारात में जाने के बजाय वोट कास्ट करने पहुंच गया। हाफिज गुलाम फरीद आज अपनी शादी के दिन वोट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गया है। हाफिज गुलाम फरीद का कहना था कि शादी का दिन अपनी जगह, वोट कास्ट करना कौमी जिम्मेदारी है। ट्राई नेशन सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी जीत, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त दे दी है। रावलपिंडी में खेले जा रहे मैच में कौमी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 195 रन बनाए। ओपनर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान बाबर आजम फ़खर जमान की जारहाना इनिंग। बाबर आजम ने 74 रन, साहिबजादा फरहान ने 63 रन की इनिंग खेली। फ़खर जमान 10 गेंदों पर 27 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। जवाब में जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई, 126 रन पर ढेर हो गई। रियाल ब्रदर्स 67 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। सिकंदर रजा 23 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान तारिक की शानदार बॉलिंग, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नवाज ने 2, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम, फ़हीम अशरफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दफ्तर खारजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंग नुमाया हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि गुज़िश्ता साल भी मीना बाजार का इनेकाद किया गया था, इस साल भी मीना बाजार का इनेकाद काबिल सताइश है। मीना बाजार का इनेकाद अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा है कि मीना बाजार मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। मीना बाजार से मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत को जानने का मौका मुयसर आता है। नायब वज़ीर
वज़ीर आज़म ने कहा कि पफवा की समाजी फलाह बहबूद के लिए खिदमात नुमायां हैं। हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म है। मीना बाजार का इनेकाद फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की तरफ से किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने स्टॉल्स का मुआयना भी किया। सेक्रेटरी खारजा भी इस मौके पर उनके साथ थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अवाम नफरत इंतशार की सियासत से थक चुके हैं। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, आज का ज़िमनी इलेक्शन नफरत और इंतशार की सियासत करने वालों के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले मुल्क दिवालिया हो रहा था, आज मईशत बहाल है। यकीन है कि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को मिसाली कामयाबी हासिल होगी। वफाकी वज़ीर ने भी कहा कि पाकिस्तान को सफारती मैदान में कामयाबियाँ मिल रही हैं, दुश्मनों की नींदें उड़ी हुई हैं। विफाकी आईनी अदालत ने धांधली के इल्जामात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल तश्कील देने के लिए रुजू किया था। तहरीक इंसाफ के ट्रिब्यूनल तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। 27वीं तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को आईनी अदालत ट्रांसफर कर दिया गया। बेंच में जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस के आगा खान शामिल हैं। बेंच में जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी शामिल हैं। DI खान में नादरा दफ्तर खोलने का ऐलान, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर भी फाल कर दिया गया है। तहसील को अमली शक्ल देने के लिए इक़दामात का फैसला। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि नादरा के बाद पासपोर्ट दफ्तर भी पनियाला में जल्द कायम होगा, जिससे अवाम बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पनियाला तक गुलूडंड फड़ियाला रोड को NH से लिंक करने की कोशिश जारी है। पार्क इंटरचेंज के साथ DI खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद जल्द रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए खुसूसी पुलिस यूनिट का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला KP मोहम्मद सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पुलिस के स्पेशल ब्रांच से मुतालिक अहम इजलास वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में हुआ। वज़ीर आला सोहेल खान ने स्पेशल ब्रांच को बाकायदा स्पेशलाइज्ड अलहदा कैडर के तौर पर कायम करने और सूबे भर में स्पेशल ब्रांच के लिए नई इमारतों के क़याम की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि स्पेशल ब्रांच को 5 अरब 26 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम दी जा रही है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, गाड़ियां, टेक्निकल आलात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का उसूल यकीनी बनाया जाएगा। स्पेशल ब्रांच के लिए 1221 नई आसामियां तख्लीक की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए KPK इख्तियार वली खान ने कहा है कि वादी तीरा में मनशियात के कारखाने चल रहे, यही पैसा दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ज़िला खैबर से मनशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मनशियात के धंधे में PTI के लोग मुलव्विस हैं। मनशियात का पैसा सरहद पार भी जाता है। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि उनका ताल्लुक ज़िला खैबर से है, वो अपने ज़िले में मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस वज़ीर आला के हल्के में मनशियात तैयार हो, उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लियारी में कायम श्री राम देव पीर मंदिर की तामीर नौ, तज़ीनो आराइश और नए हॉल की तकमील के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए अक़लियती उमूर डॉक्टर शाम सुंदर आडवाणी ने कहा कि सिंध हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद और उनकी इबादत गाहों की बहाली को अपनी बुनियादी जिम्मेदारी समझती है। कहा, महकमा अक़लियती उमूर किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, हम खुदा के घरों को संवारते हैं, इसीलिए मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाता। इस मौके पर अक़लियती रुकन असम्बली ने मंदिर में कायम की गई जदीद कंप्यूटर लैब का भी इफ्तिताह किया, जिसका मकसद मकामी नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और तालीमी सहूलियात से आरास्ता करना है।